नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आया है कि नेटो की जो 75th एनिवर्सरी जिसे आप कहेंगे, उसमें ये बात हुई है कि चाइना जो है वो जो रशिया ने यूक्रेन पे जंग छेड़ी हुई है, जो वहां पे तबाही मचा रहा है, चाइना उसका एनेबलर है। कौमी तौर पे और हमारे अंदर कितना फ़र्क है। हम 24 करोड़ लोग हैं और हमें एहसास ही नहीं है कि हमारे अपने हमसाये ममालिक में क्या हो रहा है। अभी आपको बताएंगे, सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुल्क व कौम की बका के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुल्क में रवा बरस 22,714 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। स्टूडेंट वीजा पॉलिसी में तब्दीली, पाकिस्तानी तुलबा मुश्किल में फंस गए। जर्मन कॉन्सुलेट बंद होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट वीजा पॉलिसी में तब्दीली सामने आ गई। ये बात अमेरिकन और बाकी ये भी इंडिया के बारे में भी करते हैं कि इंडिया इज फाइनेंसिंग द वॉर इन रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट है या जो स्टेटमेंट आई है उसमें रशिया और चाइना के बारे में बात की गई है। और बात यह है कि ये समिट डिक्लेरेशन जिसे आपको कहना चाहिए, वॉशिंगटन समिट डिक्लेरेशन जिसे कहना चाहिए, उसके तहत वो कह रहे हैं जी जो चाइना है वो एनेबलर है यूक्रेन पे जो जंग हो रही है। बेसिकली तो उन्होंने सारी बात है तंग करना है चाइना और रशिया को भी। और रशिया को तो खैर मैं समझता हूं कि जिस तरह पे तबाही मच रही है यूक्रेन के अंदर, इस पे क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। बल्कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रिया में भी जाके बात की और वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया मोदी साहब को कि बड़े साइलेंट, बड़ी उस तरह बात नहीं की उन्होंने मॉस्को में जिस तरह करनी चाहिए थी। तो फिर ऑस्ट्रिया वियना में जाके मोदी साहब ने कहा कि बच्चों को मारना और ये चीज़ें करनी गलत हैं और इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। बहरहाल मोदी साहब और भारत का कोई जिक्र नहीं है कि वो वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं बाय बाइंग ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑयल। लेकिन चाइना और रशिया पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। ठीक है जी। ये जो चीजें हैं ये चीज बताती है कि सारे का सारा जो वेस्ट है वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है, या इंडिया से डरता है, या इंडिया से क्रिटिसिज्म नहीं कराना चाहता क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे और बहुत सारे गोल्स हैं। अभी ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जीन्स स्टोलनबर्ग, अगर आप उनको देखें, वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो चाइना रशिया की सपोर्ट कर रहा है ये कोई टेम्परेरी सपोर्ट नहीं है, ये चाइना की मेजर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है रिगार्डिंग दैट। सो हमें रशिया और चाइना को क्लब करके देखना चाहिए। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स हैव बीन टेलिंग देम। अब रशिया जो है वो ये जंग नहीं लड़ सकता अगर अरबों डॉलर का तेल ना बिके, और वो अरबों डॉलर का जो तेल है वो जाहिर बात है वो खरीद रहे हैं कौन? इंडिया। लेकिन इंडिया के बारे में कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे। बहरहाल ये है कि इंपॉर्टेंट जिसे कहेंगे ना, और ये समझ लें कि कंक्लूजन है। आप ये समझें कि जो नेटो है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि वो जिसे है ना 50% दुनिया की इकोनॉमी उनके पास है। ठीक है, बाकी भी दुनिया के पास है, 50% से ज़्यादा ही होगी नेटो के पास जो इकोनॉमी है। और लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ देखने वाली है कि रशिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है उसको लंबा तौर पर ख़तरा देखा जा रहा है। और इसीलिए बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं कि यूरोपियंस को डराया जाए चाइना से। ठीक है, जो यूरोपियंस हैं वो नहीं डरते चाइना से, वो समझते हैं कि हमें चाइना के करीब रहना है। अभी जो भी हो जाए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जो चाइना है वो तकरीबन सालाना $6 बिलियन का पोर्क इंपोर्ट करता है, जिसमें हाफ ऑफ द पोर्क गोज फ्रॉम यूरोप, स्पेन से जो है और हॉलैंड से, इन मुल्कों से जाता है। क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हम उससे कितना पीछे रह गए हैं। अब हम बाकायदा इस लेवल पे आ गए हैं कि शायद किसी को हमारी परवाह नहीं है। आपको मैं दो बातें बताता हूँ, दो इंतहाई अहम बातें हैं कल की, और कल मैं पूरा रात पाकिस्तान का मीडिया देखता रहा
और मुझे ये मीडिया में नज़र नहीं आई। मुझे क्या नज़र आया, मुझे आया कि जी कराची में बारिश हुई है, पानी खड़ा हो गया, लोग कोस रहे हैं। MQM भी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पीपल्स पार्टी भी बता रही है हमने क्या काम किया, मेयर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। फिर लाहौर में जो बारिश हुई थी जी, वासा वालों की किस तरह से शाबाशें दी जा रही हैं, और मरियम नवाज जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को मिल रही हैं जी, और उनको शाबाशें दे रही हैं, और वो कामयाबी हासिल करने वालों से बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कल आप देखें कि सबसे अहम खबर जो थी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी रशिया गए और रशिया में जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो वहाँ पे बातें हो रही हैं, मोदी जो है वो रशिया पहुँच जाते हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा कि इंडिया वो मुल्क है जो क्वाड कंट्रीज़ का हिस्सा है, वो ममालिक जो चाइना के सामने एक दीवार बन के खड़े हुए हैं, और वो नेवल एक्सरसाइजेज और साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल लेने के लिए सारा कुछ, वो उन ममालिक में से है जिससे टॉप लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है अमेरिका की। अब नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए तो उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, और मोदी को प्यूटिन जो है वो खुद अपनी फार्म हाउस की सैर कराते रहे, खुद उसको गाड़ी ड्राइव करते रहे, गाड़ी तो नहीं, वो गोल्फिंग कार्ट जो थी उसको ड्राइव भी करते रहे, और उनको दिखाते रहे कि ये मेरा फार्म है, ये व्हाटएवर। और उन्होंने मोदी के साथ अलग से मीटिंग की, कोई ऑफिशियल्स नहीं थे। और उस वक्त जब मीटिंग से निकले तो मोदी ने तमाम ऑफिशियल्स को कहा कि अब नीचे की लेवल की मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बात हो गई सारी, हमने सब चीज़ें फाइनल कर ली। 72 घंटे का ये विज़िट था, लेकिन 72 घंटे का ये विज़िट जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर और अमेरिका के सीने पे छुरियाँ चला के चला गया, क्योंकि रशिया के सामने तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए। तो इंडिया बड़ा क्लियर है, इंडिया ने कहा कि जी हम तो इनके साथ ट्रेड करते हैं, हमारे तो इनके साथ 70 साल से ट्रेड हो रहा है, हम तो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 2 साल में जितना इंडिया ने उनसे पैसा बनाया है वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। वो इस तरह से कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा, बहुत सस्ती कीमत, और तकरीबन आप समझे उन्होंने तकरीबन $70 बिलियन का क्रूड ऑयल 2 साल में रशिया से इंपोर्ट किया। उनके पास रिफाइनरी है जिसमें वो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, और वहाँ से पूरे यूरोप को सप्लाई करते रहे। तो सिर्फ रशिया के तेल के ऊपर इंडिया ने पिछले 1.25 साल के अंदर कुछ 150-200 बिलियन डॉलर कमा लिया, और इसका कुछ भी नहीं को कर सका। बातें करते रहे, लेकिन इंडिया उनके साथ खुलकर ट्रेड करे। अब इंडिया को बुरा कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बाज आने का कह सकते हैं, लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको 2 चीज़ें लगी उसको, जब अफगानिस्तान की जंग थी उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया, पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है ये फिर एक दूसरे के साथ है। तो उसका अच्छा, नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश, इन्होंने तो चाइना के सामने नहीं खड़े होना जो इस खित्ते में है। तो अमेरिका पूरे खित्ते को तो हम नहीं छोड़ सकता था। तो इंडिया के साथ उनकी मुफाहमत जो है वो चाइना के खिलाफ है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस वक्त उस सिचुएशन का इतना फ़ायदा उठा रहा है कि वो पूरे वेस्ट से वो तो कर रहा है, उससे जो फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका से और वेस्ट से वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन हैं रशिया वगैरह, उनसे भी जितना फ़ायदा उठा सकता है इंडिया वो फ़ायदे उठा रहा है। तो देखिए, ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के, उनकी कमर तोड़ तोड़ के, अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए,